जिस सूट को पहनकर रिचर्ड ब्राउनिंग हवा में उड़ रहे हैं, उस सूट की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इस सूट को पहनकर इंसान 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और 12,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ब्राउनिंग के पिता एक एयरोनॉटिकल इंजीनियर थे, जबकि उनके दादा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट थे और उनकी दादी भी एक हेलीकॉप्टर कंपनी में काम करती थी। धौलपुर में रिचर्ड को उड़ता देखकर लोग हैरान रह गए और उनका तालियों से स्वागत किया। अभी लोग रिचर्ड के नए आविष्कार को देखकर हैरान ही थे, तभी यहाँ एक रोबोटिक कुत्ते ने सबको हैरान कर दिया। रोबोटिक डॉग शो में ये कुत्ता वो सारी हरकतें कर रहा था जो आम कुत्ते करते हैं। ये रोबोटिक डॉग एक साउथ कोरियन कंपनी से मंगाया गया है। ये रोबोटिक डॉग किसी वॉर में बम को डिटेक्ट करने और उसको डिफ्यूज करने में सक्षम है। ये रोबोटिक डॉग आम जिंदगी में भी कई खूबियों के साथ मददगार साबित हो रहे हैं। भारतीय सेना भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए धौलपुर से हरिवीर की रिपोर्ट। और होली का पर्व पूरे देश और दुनिया में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अगर बात होली की हो और ब्रज का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। होली वैसे तो 8 मार्च को है, लेकिन ब्रज में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। होली पर ब्रज में असली रंग बरसाना की लड्डू होली से देखने को मिलती है। द्वापर युग में शुरू हुई परंपरा आज तक चली आ रही है। ये होली कुछ खास है। ये बिहार की कीचड़ वाली होली नहीं, बल्कि बरसाने की होली है। यहाँ सब भगवान की भक्ति में मग्न हैं। यहाँ होली की शुरुआत फागुन महीना शुरू होने के साथ ही हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन बरसाने के लाडली जी मंदिर में बसंती फूलों का बंगला सजाकर श्री राधा जी के दर्शन कराए जाते हैं। तब से बरसाने की होली शुरू हो जाती है। यहाँ के पुजारी श्री राधा जी के चरणों में अबीर गुलाल अर्पित करके होली उत्सव की शुरुआत करते हैं। दिवाले में सेवक पारंपरिक होली धमारों का गायन करते हैं, जिसे समाज गायन कहा जाता है। गीतों पर झूम रहे ये राधा रानी के भक्त हैं। सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और जमकर झूम रहे हैं। बरसाना में लड्डू होली भी खेली जाती है। लड्डू होली के पीछे मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी और उनकी सखियों ने भगवान के साथ होली खेलने का मन बनाया। इसके लिए बकायदा एक दूत न्योता देने भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव भेजा गया। नंदगांव में जब भगवान ने होली खेलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो ये सुनकर बरसाना वासी खुश हो गए और एक दूसरे पर लड्डू फेंकने लगे और होली खेलने लगे। बरसाना में लड्डू होली लठमार होली से एक दिन पहले खेली जाती है। द्वापर युग में हुई इस परंपरा का निर्वहन आज भी उसी तरह किया जाता है जैसे भगवान के समय किया गया। होली का निमंत्रण देकर जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है, तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर इसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पांडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, जिसे सभी लड्डू होली के नाम से जानते हैं। इस
इस होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त बरसाना पहुंचते हैं और लड्डू होली का आनंद उठाते हैं। बरसाना की प्रसिद्ध लड्डू होली को लेकर ब्रजवासी ही नहीं, श्रद्धालु भी हर साल बेहद उत्साहित नजर आते हैं। मंदिर के सेवायतों द्वारा राधा रानी के सामने बैठकर समाज गायन किया जाता है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर लड्डू और रंग गुलाल से सराबोर हो जाता है। हम यहाँ पे हर साल आते हैं खेलने। हमें पूरे साल इंतजार रहता है आज के दिन का, ताकि हम यहाँ आए, पूरे साल हम उनकी याद रखें। हर साल हमें ऐसे राधा रानी बुलाती रहे। ब्रज में लठमार होली की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। बरसाने की लठमार होली के विश्व प्रसिद्ध होने की वजह है इसका परंपरागत स्वरूप। बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारों आते हैं, जहां वो हुरियारिनों द्वारा किए जाने वाली लाठी के वार को अपने साथ लाए ढाल से बचाते हैं। इसी लठमार होली को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रज पहुंचते हैं। कृष्ण द्वितीय से नवमी तक होली के बाद भी ब्रज के गांव-गांव में होरंगा का आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली महोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा में, मार्च में या फिर कभी-कभी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, समस्याओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ करके रिश्तों की फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन जिसने बरसाने की होली खेल ली, उसे दूसरी जगह की होली अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ होली खेलने के बाद भगवान की भक्ति भी होती है। तभी तो इसे देखने विदेशों से भी पर्यटक पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और लालच बुरी बला है, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स मुर्गे के लालच में दूसरे के बिछाए जाल में ही फंस गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। पिंजरे में बंद ये शख्स लोगों से बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। पिंजरे में कैद इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप को हंसी आएगी। ये शख्स 1 घंटे नहीं बल्कि 15 घंटे तक पिंजरे में बंद रहा। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में एक तेंदुए ने लोगों को परेशान कर रखा था। वन विभाग को लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की गई। सफलता नहीं मिलने पर टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और खेत के पास पिंजरा लगा दिया। पिंजरे में एक मुर्गे को बांध दिया गया ताकि उसे देखकर तेंदुआ अंदर आए और गेट बंद होने के बाद इसमें फंस जाए। लेकिन उसी गाँव के सतीश को इस पिंजरे के बारे में नहीं पता था। उसने मुर्गा चोरी करने की सोची और पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही उसने मुर्गे को उठाया, वैसे ही पिंजरा बंद हो गया और वो उसमें फंस गया। सुनसान जगह पर पिंजरा होने की वजह से सतीश की आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुनसान खेत में सतीश ने मुर्गे के साथ रात बिताई और दिन के उजाले का इंतजार करने लगा। रात 8 बजे से फंसे सतीश को मुर्गे के लालच पर पछतावा हो रहा था। सुबह जब ग्रामीणों ने सतीश को देखा तो उसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोग जाल में तेंदुआ फंसने की बात पर खुश हो रहे थे, लेकिन जब तेंदुए को इंसानी रूप में देखा तो उस पर गुस्सा भी आया और तरस भी। वैसे बड़ा जानवर बांधते थे पिंजरे में, तो ये सोचा गया कि किसी बड़े जानवर को ना करके एक मुर्गा रखवाया था उसमें, और इसलिए कि आएगा तो पता भी चल जाएगा और ज़्यादा क्षति भी नहीं होगी किसी की। तो उसमें वो ग्रामीण मुर्गे की लालच में उसमें चला गया अचानक। और जब पिंजरा थोड़ा सा आड़ में रखा ही जाता है, तो जैसे ही पता चला तैसे ही, चूँकि वहाँ स्टाफ था, उसने जाके उसको वहाँ उसमें से निकाल दिया था। रात से फंसे सतीश को सुबह 11 बजे पिंजरे से निकाला गया।
इससे पहले इस क्षेत्र के गांव देवराला में तेंदुआ घुस आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। ग्रामीणों ने तेंदुए को चारों तरफ से जंगलों में घेर लिया था। तेंदुए ने काफी देर तक ग्रामीणों को छकाए रखा। बाद में खेत में तेंदुए की घेराबंदी वन विभाग की तरफ से की गई। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तेंदुए को जल्द नहीं पकड़ा गया होता तो उनके जान माल का नुकसान हो सकता था। तेंदुए का आतंक सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी कई बार देखने को मिला है। जंगल में जब जानवरों को भोजन नहीं मिलता है तो इंसानी आबादी में भोजन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन इसके खूंखार रूप को देख इंसान डर जाता है और अपना बचाव करता है, जिससे ये हिंसक हो जाते हैं और इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। तेंदुए को पकड़ने की ये कहानी थोड़ी अलग जरूर है। जिसे सतीश ने मुर्गे के लालच में इतना जोखिम उठाया, उसे शायद इसके बाद मुर्गे का स्वप्न तक न आए, क्योंकि ऐसे हादसे होने के बाद उसके सारे ख्याल हवा में उड़ गए और ऊपर से गांव वालों ने खुद इसकी चोरी पकड़ ली। न्यूज़ 18 बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और आपने डीजे की धुन पर डांस देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गाड़ी को डांस करते हुए देखा है? अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक बारात की है, जिसमें एक गाड़ी भी डीजे की धुन पर डांस करती नजर आई। डीजे की धुन पर गाड़ी का डांस। यहाँ सड़क पर गड्ढे नहीं तो गाड़ी क्यों हिल रही है? ये गाड़ी तो डीजे की धुन पर नाच रही है। इस गाड़ी पर सवार कुछ लोग भी थिरक रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल यह एक बारात की गाड़ी है जिस पर दूल्हे का भाई सवार है। दूल्हे के भाई ने अपना टशन दिखाने के लिए जिगजैग डांस करने वाली थार को हायर किया है। गाड़ी पर सवार उसके दोस्त उसका पूरा साथ दे रहे हैं। इन लड़कों के डांस की वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम तो हो गया, लेकिन इनको अपनी टशन के आगे कहाँ कुछ नजर आ रहा। इस गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट का भी खतरा था, लेकिन बारात में कोई भी शख्स इन्हें रोकने वाला नहीं था। इस मॉडिफाई कार में तो दूल्हे का भाई डांस कर रहा था, तो वहीं इसके पीछे एक कार में उसके कुछ दोस्त चारों गेट से बाहर निकलकर डांस कर रहे थे। गाड़ी में बज रहे तेज साउंड से बाजार में लोगों को परेशानी भी हो रही थी, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं थे। कई किलोमीटर तक ये ऐसी ही बारात लेकर पहुंचे। बारात गाजियाबाद के डासना से मोदी नगर आई थी। रास्ते में इनके उत्पात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जिगजैग डांस करने वाली थार को सीज कर दिया और दूल्हे के भाई को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो यूपी के मेरठ से सामने आई है, जिसमें चलती कार में कुछ अराजक तत्व जमकर आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि सभी युवक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। शादी के खुमार में सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया है और जमकर आतिशबाजी की जा रही है। ये युवक चलती कार में स्टंट भी कर रहे हैं, जो काफी जानलेवा साबित हो सकता है। इन्हें न तो कानून का डर है, न ही किसी का भय। उसी सड़क से गुजर रहे किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मेरठ पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की है, लेकिन इस तरह की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। व्यस्त रोड पर इस तरह की आतिशबाजी से दूसरे लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा शायद इन युवकों को नहीं है। शादी समारोह की ये दोनों तस्वीर शर्मसार करने वाली है। अगर युवा इसी तरह की हरकत करते रहे तो शादी की खुशी कब मातम में बदल जाएगी, इसका अंदाजा शायद इनको नहीं है। इसलिए ऐसी हरकत से युवाओं को बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हमारे देश में अनावश्यक बिजली की खपत काफी ज्यादा होती है। सरकार उपभोक्ताओं से लगातार बिजली बचाने की अपील करती रहती है ताकि भविष्य के लिए हम कुछ संरक्षित कर सके, लेकिन फिर भी लोग कहां मानने वाले। देश में ऐसे भी कई जागरूक लोग हैं जो लोगों को बिजली बचाने की अपील करते हैं। ऐसे ही रांची के ऊर्जा मैन से आपको मिलवाते हैं।
बिजली बचाने के लिए सरकार की तरफ से कई मुहिम चलाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से बिजली बिल बचाने की अपील करते हैं, लेकिन कई जगह अपील का असर देखने को नहीं मिलता। कहीं बिजली विभाग की उदासीनता देखने को मिलती है, तो कहीं बिजली उपभोक्ता भी इस ओर ध्यान नहीं देते। कई जगहों पर दिन में भी स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होते। रांची से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति बिजली बचाने के लिए सड़कों पर घूम रहा है। इस सराहनीय काम को करने वाले का नाम है रंजीत साहू। रंजीत साहू हर रोज अपनी साइकिल से अपने और आसपास के इलाकों में घूमकर दिन में जल रही स्ट्रीट लाइट को बंद करते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। रंजीत को कई बार ताना भी सुनना पड़ता है और कई लोग यहाँ तक कह देते हैं कि बल्ब हमारा तो तुमको इससे क्या दिक्कत। लेकिन जब रंजीत भविष्य में होने वाली परेशानी के बारे में बताते हैं, तब लोगों को बात समझ में आती है और वो रंजीत की बात को मानते भी हैं। देहातों में मैं भी देखा हूँ कि 8-8 घंटा लाइन नहीं रहता है। पेपर में पढ़ता हूँ कि बिजली का कमी है, तो मेरे मन में आया कि एक माध्यम है जिससे कुछ मैं बिजली का बचत कर सकता हूँ। जो दिन भर बेवजह लाइट जलते रहता है, तब से सुबह निकलता हूँ। बहुत अच्छा प्रेरणा देते हैं सर कि लाइट बंद करते हैं, उससे ऊर्जा बचता है, समझे ना। इसके हर बात को सीख मिलना चाहिए कि हाँ सबको ये कि भाई लाइट बंद कर देना चाहिए। डेली आते हैं, सुबह डेली आते हैं, अपना लाइट जलता हुआ रहता है, बंद करते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो लोगों को संदेश आप क्या देना चाहिएगा कि ऊर्जा बचाने के लिए ये लाइट आगे के लिए जरूरी है ना। मान लीजिए अभी लाइट बिजली से फिर आगे नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा ना। एक अनुमान के अनुसार भारत में बिजली हर रोज 109.17 बिलियन यूनिट खर्च होती है। बिजली खर्च ज्यादा होने से बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट पर लोड पड़ता है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। भारत में कोयले की कुल खपत का 3/4 हिस्सा बिजली उत्पादन पर खर्च होता है। देश में कुल मिलाकर 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की एकमात्र 1.5 मिलियन टन 40 दिन के लिए स्टोर करके रखा जाता है। अगर किसी दिन कोयला संकट गहराया तो बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा और बिजली संकट आ जाएगी। अगर हम बिजली बचाएंगे तो भविष्य के लिए बिजली संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उपयोग कम होगा तो उत्पादन कम करना होगा और कोयले की खपत भी कम होगी। रंजीत साहू उसी भविष्य की चिंता कर हर रोज अपनी साइकिल से निकलते हैं और लोगों से बिजली बचाने की अपील करते रहते हैं। रंजीत के इस प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और सच ही कहा गया है कि पुलिस और पब्लिक के बेहतर तालमेल से ही एक बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। समाज पुलिस से फ्रेंडली व्यवहार की अपेक्षा करता है, लेकिन यदि पब्लिक का विश्वास पुलिस से उठ जाए तो क्या होगा, इस वायरल वीडियो से समझिए। भारत में पुलिस और पब्लिक की लड़ाई आम बात है। कभी पुलिस पब्लिक पर भारी पड़ती है तो कहीं पुलिस पिट भी जाती है। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक बिहार की है तो दूसरी यूपी की। एक जगह पुलिस पिट रही है तो दूसरी जगह पुलिस घिर गई है। पहले बिहार पुलिस की बात करते हैं। ये वायरल वीडियो रोहतास के विक्रमगंज से आई है। यहाँ दिनारा के थानाध्यक्ष को बालू माफियाओं ने घेर लिया है। थानाध्यक्ष रोशन कुमार के साथ बालू माफिया हाथापाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माफिया ने थानाध्यक्ष का कॉलर पकड़ रखा है और थानाध्यक्ष से बहस कर रहा है। वायरल वीडियो कोचस बक्सर मार्ग के भरतगंज का बताया जा रहा है। यह इलाका रोहतास और बक्सर का सीमावर्ती इलाका है। इन इलाकों से बालू तस्करी की तस्वीर पहले भी सामने आती रही है। यहाँ से हजारों ट्रक अवैध बालू लेकर गुजरते हैं। स्थानीय लोग बालू तस्करी में स्थानीय पुलिस की भी मिलीभगत बताते हैं। वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि माफिया थानाध्यक्ष पर पैसा मांगने का आरोप लगा रहे हैं। 10 लाख रुपया मांगते हैं, हमारे ऊपर नहीं चढ़ाते, हमारे ऊपर 20 गाड़ी तुम अभी अगर नहीं हटते तो अभी हम मर जाते। ट्रक मालिक बोल रहा है कि 20 ट्रक छोड़ने के लिए पुलिस 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। वहीं थानाध्यक्ष का कहना है कि बालू तस्कर उन्हें जान से मारना चाहते हैं। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है जिसमें थानाध्यक्ष बोल रहे हैं कि उन्हें ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। हमारे ऊपर 20 गाड़ी तुम अभी अगर नहीं हटते तो अभी हम मर जाते।
काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो ये पूरी कहानी आपने बिहार पुलिस की देखी। अब यूपी पुलिस का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो एक ई रिक्शा चालक पर कैसे जुल्म ढाती है। यूपी के हरदोई पुलिस का शर्मसार करने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक चलते हुए ई रिक्शा चालक को पुलिसकर्मी बाइक में बैठकर डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ई रिक्शा के अंदर बैठकर चालक को पीटता है तो कभी गला दबाता नजर आ रहा है, लेकिन ई रिक्शा चालक रुकता नहीं है और वो तेजी से गाड़ी को भगाता जा रहा है। पुलिसकर्मी स्कूटी से ई रिक्शा का पीछा करती है और रिक्शा वालों को रुकने का इशारा करती है, लेकिन रिक्शा वाला रुकने का नाम नहीं लेता है। पुलिस वाले उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी तक देते हैं। इस पूरी घटना के दौरान सड़क पर कई वाहन भी चलते दिखाई पड़ रहे हैं। यदि जरा से भी असावधानी हो जाती तो ई रिक्शा किसी भी वाहन या राहगीर से भिड़ सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस रोज रिक्शा चालकों से पैसा वसूलती है। इस ई रिक्शा चालक से भी पुलिस ने पैसे की मांग की, लेकिन जब उसने देने से मना कर दिया तब एक पुलिस वाला उसके रिक्शे में बैठ गया और गाड़ी को सीज करने की बात कहने लगे, जिसके बाद रिक्शा चालक ने रिक्शा सड़क पर दौड़ा दी। उसके बाद जो हो रहा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। पीछे बैठे पुलिसकर्मी ने चलते ऑटो में चालक का गला दबाया, लेकिन उसने रिक्शा नहीं रोका। तकरीबन 2 किलोमीटर तक तमाम स्टंट के साथ रिक्शा दौड़ता रहा और पीछे पीछे तमाम पुलिसकर्मी दौड़ते रहे। कई बार सामने गाड़ियां लगाकर उसको रोकने की पुलिस वालों ने कोशिश भी की, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। पुलिस के डर से रिक्शा चालक सीधे अपने घर पर जाकर गाड़ी को रोका, जिसके बाद पुलिसकर्मी घर में घुस गए। ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। दोनों वीडियो आपने देखा। दोनों तस्वीर में पुलिस पर सवाल उठे हैं। बिहार में पुलिस के साथ ऐसी हरकत जायज नहीं है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर पुलिस वाले ने घूस की मांग की तो उसके लिए शिकायत भी की जा सकती थी। जबकि दूसरी तस्वीर में यूपी पुलिस ने जो हरकत की वो कहीं से ठीक नहीं है। एक रिक्शा चालक के साथ इतनी क्रूरता आखिर क्यों? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।